जय हिंद साथियों। विशेष बहुमत क्या होता है? तो यहां पर आपको केवल एक संक्षिप्त लाइन याद रखनी है। कुल का बहुमत और उपस्थित का 2/3, इन दोनों में कंपेयर कर लो, जो ज्यादा है वही होगा। यहां उपस्थित का मतलब जिन कैंडिडेट्स ने वोट दिए हैं, कोई आया है और वोट नहीं दिया, वह अनुपस्थित माना जाएगा, काउंट नहीं होगा। बच्चों को विशेष बहुमत के बारे में पता ही नहीं होता है और ये लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, मैं एक एग्जाम्पल से इसको क्लियर कर रहा हूं कि मान लीजिए लोकसभा में जैसे हम सभी जानते हैं कि कुल सदस्य संख्या 543 है। अब कुल तो हो गया 543, तो इसका बहुमत यानी आधा 1/2 272 वो फिक्स है। इसमें तो कोई चेंज अभी फिलहाल होना नहीं, इसका 1/2 जब हम कर रहे थे। अब उपस्थित का 2/3 से कंपेयर करना है। मान लीजिए किसी दिन उन 543 सांसदों में से 360 लोगों ने वोट दिया, तो 360 का 2/3 क्या होगा? 240। अब यहां पर देख लीजिए कि 241 या 242 या 271 जने भी वोट देवे तो प्रस्ताव पारित नहीं होगा, क्योंकि कुल का बहुमत जो 272 है वह ज्यादा है, 240 कम है, और प्रस्ताव पारित होने के लिए जो ज्यादा है उतने वोट जरूरी है। तो यहां पर 240 की तुलना में ज्यादा 272 है, तो प्रस्ताव पारित होने के लिए न्यूनतम 272 सांसदों का समर्थन जरूरी है। अब मान लीजिए किसी और दिन कोई और प्रस्ताव पर कितने सांसद उपस्थित हुए लोकसभा में? 510। अब 510 का अगर 2/3 निकालते हैं तो कितना बैठ रहा है? 340। अब अगर 339 जने भी प्रस्ताव के पक्ष में वोट देते हैं तो भी वो प्रस्ताव पारित नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहां पर कंपेयर किससे हो रहा है? 340 से। 272 की तुलना में 340 अधिक है, तो प्रस्ताव पारित होने के लिए 340 या उससे ज्यादा सांसदों का समर्थन जरूरी है। यहां 272 की तुलना में 240 कम है, इसलिए प्रस्ताव को पारित होने के लिए 272 या उससे अधिक सांसदों का समर्थन जरूरी। यानी कुल तो हो गया 272, उस दिन का 2/3 जो भी है और जो ज्यादा वाला है वह मान्य होगा। अब आप देख लीजिए 272 से 240 कम है, 272 से 340 ज्यादा है। याद रखिए, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। धन्यवाद। जय हिंद।